प्रशांत किशोर मनुवादी सोच के लोग हैं। पटना के आवाज पर गेहूं के बोरे के आटे वाले बोरे में करोड़ों रुपया पकड़ाया कि यशराज पासवान का जीत श्योर एंड सर्टेन है। नया बिहार चाहिए, नया युवा चाहिए, नया मुख्यमंत्री चाहिए, अलौली का भी नया चाहिए विधायक। ये बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। अगर वो फैक्ट्री खोल देते तो सभी बाल बच्चा का जिंदगी संवर जाता। ये 10,000 से क्या होने वाला है, महिला का श्रृंगार भी नहीं पूरेगा। बीजेपी छोड़, गद्दी छोड़, सारे पार्टी अपने को आगे करने के लिए पीके के तर्ज पे चल रही है। ये इस बार जनसुराज की सरकार बनेगी, ये 100% तय है। मिलता है वो क्या दिन से भर के अभी आपको रुपया नहीं दिया हमको। 10,000 रुपए नहीं आया आपके? नहीं, हमको नहीं दिया है। आपके अकाउंट में 10,000 आया, हमको आया है। हम नहीं देंगे वोट, आया के पर भी नहीं देंगे। नीतीश कुमार ने बहुत कुछ ऐसा कर दिया जो लोकतंत्र नाम का कोई चीज नहीं है। क्या नहीं है? समझे? लोकतंत्र नाम का यहाँ आप किसी कार्यालय में चले जाइए, किसी ऑफिस में चले जाइए, बिना मोटी रकम का कोई काम नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डेगी। बिहार की चुनाव यात्रा कवरेज के दौरान हम पहुंचे हैं खगड़िया जिले में। बिहार में इस बार किसको देखना चाह रहे हैं? क्या नाम है पहले आपका, ये बताइए। मेरा नाम हुआ संजय यादव, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी खगड़िया। लोक जनशक्ति पार्टी से हैं? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, RLJP। ओके, तो किसको देखना चाहते हैं इस बार मुख्यमंत्री, पहले तो ये बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री बिहार में जो है युवा को हम लोग देखना चाहते हैं और युवा का नेतृत्व अभी महागठबंधन के जो प्रदेश में संयोजक हैं, घटक दल के इंडिया गठबंधन के संयोजक हैं, बिहार विधान परिषद विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, हम लोग उनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ये भले है कि हमारी पार्टी का गठबंधन उनके साथ नहीं हो सका कुछ कारणवश, लेकिन हम लोगों का जो उम्मीदवार जीत करके जाएंगे निश्चित रूप से सामाजिक न्याय के हाथों को मजबूत करेंगे और संविधान और लोकतंत्र पर जो खतरा है, ये डबल इंजन की सरकार जो संविधान को चकनाचूर करना चाहता है, लोकतंत्र को समाप्त करना चाहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा को समाप्त करना चाहता है, इसको मिटाने के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता को बरकरार रखने के लिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को अक्षुण्ण रखने के लिए, लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए हम लोगों ने जो है तेजस्वी को जो है मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कर दिया कि लोकतंत्र मर रहा है? नीतीश कुमार ने बहुत कुछ ऐसा कर दिया जो लोकतंत्र नाम का कोई चीज नहीं है। क्या नहीं है? समझे? लोकतंत्र नाम का यहाँ आप किसी कार्यालय में चले जाइए, किसी ऑफिस में चले जाइए, बिना मोटी रकम का कोई काम नहीं होता है। यहाँ प्रजातंत्र जो है समाप्त हो चुका है। लाल फीताशाही, अफसरशाही बिहार में कायम है। भ्रष्टाचारियों की सरकार है, बलात्कारियों की सरकार है। ये बेजुबानों को जो है बेजुबानों की जो सरकार ये नहीं है, गरीबों की सरकार ये नहीं है, किसानों और छात्रों 10,000 रुपए दे दिए नीतीश कुमार ने, महिलाएं तो खुश हो गई हैं। अरे आपको सर हम कहना चाहते हैं, आप भी हमारे समाज के ही लड़के हैं। एक जीविका में 14-15 आदमी का कमेटी है, मेंबर है, और 4-5 जो मेंबर है महिलाएं, उनको 10,000 रुपया आ गया। 10 जो महिलाएं को नहीं आई, वह सूप झाड़ू बोरनी लेकर के नीतीश के उम्मीदवार को भगाने के लिए खड़ा है। ऐसे निपुत्रा नीतीश बाबा का कैंडिडेट, डबल इंजन के कैंडिडेट, तो अगर भगा के यहाँ से तरी पार क्या देंगे। तो इस बार तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं? हाँ, हम लोग तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं और जो रुझान आ रहा है वह रुझान भी है। बिहार में बदलाव लोग चाह रहा है, डबल इंजन की सरकार से लोग उब चुका है, इसलिए जो है लोग जो है ये बताइए, लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर भी गेम में हैं, उनको कैसे देख रहे हैं बिहार में? अब प्रशांत किशोर की बात आप कर दिए, बहुत अच्छा बात किए। हम उस पर 2 लाइन आपको कहना चाहते हैं। प्रशांत किशोर आज से 1 महीना पहले, हम सभी पार्टी से हट के बात करते हैं, उन्होंने कहा सम्राट चौधरी अपराधी है, उन्होंने कहा तेजस्वी यादव भ्रष्ट है, उन्होंने कहा जो है इनका नाम भी लिया, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनंत सिंह का नाम नहीं लिया, एक बार भी आनंद मोहन का नाम नहीं लिया, एक बार भी मंगल पांडे का नाम नहीं लिया, एक बार भी मुन्ना शुक्ला का नाम नहीं लिया, एक भी राजू तिवारी का नाम नहीं लिया है। प्रशांत किशोर मनुवादी सोच के लोग हैं, वो चाहते हैं कि बिहार में मनुवादियों की सरकार हो, सावरकर को चाहने वाली की सरकार हो,
गोल वर्कर के चाहने वाली की सरकार हो। बिहार की जनता ने प्रशांत किशोर को समझ गया। वो तो नीतीश कुमार पे भी हमला कर रहे हैं, वो कहाँ चाहते हैं? नहीं, नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं इसलिए ओबीसी है। सम्राट चौधरी पर हमला कर रहे हैं इसलिए ओबीसी है। तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं इसलिए ओबीसी है। उन्होंने नीतीश मिश्रा पर हमला नहीं कर रहे हैं, जीवेश मिश्रा पर हमला नहीं कर रहे हैं, विजेंद्र चौधरी पर हमला नहीं कर रहे हैं, मुन्ना शुक्ला पर हमला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो 15% और हम जो 85% बहुजन है, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो प्रशांत किशोर को नीचे से ऊपर तक पहचान गए। प्रशांत किशोर का बिहार में खाता नहीं खुलेगा। रही खगड़िया की बात, खगड़िया में सबसे कम वोट अगर किसी को आएगा वह प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को कम वोट पाएगा। तो मतलब आपको लग रहा है एक भी सीट नहीं आ रही उनकी? एक भी सीट बिहार में नहीं आ रही। अच्छा, कौन सीट आएगा? पारस जी के साथ पासवान है। अब वो खुद भी तो चुनाव नहीं लड़ रहे। एक मिनट से मेरा सुन लीजिए। नीतीश जी के साथ कुर्मी है, लालू जी के साथ ज्यादा मुसलमान है, और भाजपा के साथ हमारे सवर्ण भाई और जो है वैश्य समाज के लोग हैं। प्रशांत किशोर जिस वर्ग से आते हैं, प्रशांत पांडे दुबे ब्राह्मण समाज से, उनके पहले जाति देखी जाती है क्या? एकदम जाति देखी जाती है। आखिर जाति अगर नहीं देखते, सम्राट चौधरी को अपराधी नहीं कहते, जाति नहीं देखते तो तेजस्वी यादव को भ्रष्ट नहीं कहता, जाति नहीं देखते तो उन्होंने अशोक चौधरी को भ्रष्ट नहीं कहता कि 200 करोड़ का है, वो दूसरे दल में है। एक बार नीतीश मिश्रा का नाम नहीं लेते हैं। जीवीएस मिश्रा के यहाँ नकली दावा पकड़े हैं, एक बार भी नाम नहीं लेते हैं। आज से 2-3 साल पहले गिरिराज बाबू जो भारत सरकार के मंत्री हैं, पटना के आवाज पर गेहूं के बोरे के आटे वाले बोरे में करोड़ों रुपया पकड़ाया। गिरिराज सिंह के नाम आप क्यों नहीं लेते हैं? मंगल पांडे का नाम आप क्यों नहीं लेते हैं? इसलिए प्रशांत किशोर को सब लोग जानते हैं। वो हम लोगों के जो ओबीसी 15% हम लोग हैं, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले, उनके रास्ते पर चलने वाले, ये उनको दिग्भ्रमित करने के लिए कहते हैं कि बिहार के युवाओं का आप तो कल अच्छी थे, क्या कहते हैं, सिपा सलार थे नीतीश कुमार जी का, आप थे कल कांग्रेस का, आप तो एक बिजनेसमैन है। अभी टिकट मिला है, अब अलग बात हो जाइए। खगड़िया में मनीष कुमार सिंह जो शिक्षक नेता है, स्थापित किए प्रशांत किशोर के। वो जयंती पटेल का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। मनीष कुमार को टिकट नहीं देकर जयंती पटेल को टिकट दे दिया। आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप चाहते हैं ओबीसी के हाथ में जो सत्ता है। ए प्रशांत किशोर जी, बिहार जो है कर्पूरी का धरती है, बिहार राम मनोहर लोहिया का धरती है, बिहार जयप्रकाश जी का धरती है, बिहार शरद यादव और रामविलास पासवान का धरती है, बिहार सामाजिक न्याय का धरती है। यहाँ मनुवादियों का चलने वाला नहीं है, ये लोग मन बना लिया। क्या नाम है? मंटून साहब। क्या लग रहा है इस बार बिहार में? बिहार में बदलाव होगा। किस तरफ जाएगा बदलाव? जिस तरह जो समाज में सेवा किया है उसके तरह जाएगा। किसने की है सेवा? सेवा का समय तो हो गया, अब चुनाव का समय है। तो समय का समय है ना, जो भी सच्चाई है ना, उस सच्चाई पर एक दिन मिट जाएगा। तो आप बताइए सच्चाई क्या है? सच्चाई है यही है, जो ईमानदार आदमी है उसको ईमानदार आदमी को वोट नहीं मिलता है। कौन है ईमानदार? घुमा क्यों रहे हैं? मनीष भैया ईमानदार आदमी है और लोग को वोट मिलना चाहिए। तो ये मतलब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में से किसको देख रहे हैं? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर, किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो प्रशांत किशोर होना चाहिए ऐसे में बदला में। प्रशांत किशोर? हाँ। क्यों चाहिए आपको प्रशांत किशोर? तो बदला अभी मजदूरी जितना ना, मजदूर लोग अपना बिहार छोड़ के भी जा रहा है दूसरा एरिया में, इधर फैक्ट्री नहीं है, इसलिए। क्या नाम है आपका? जी गौरव कुमार मेरा नाम है। क्या लग रहा है इस बार बिहार में किस तरफ है? बिहार में बहुत ही कठिन जनसुराज है, आरजेडी है, जदयू है। लग रहा है प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं बाजी मारेगी। अच्छा, आपके सामने ताऊ ने कहा एक भी सीट नहीं आएगी। अरे एक भी सीट, और बोलने वाला वैसे ही बोलता है। बोलने वाला कुछ भी बोलता है, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि प्रशांत किशोर जी प्लान की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, इसलिए वो युवाओं के दिल पे छा गए हैं। मगर वो तो कह रहे हैं जाति देख के वोट दिया जाता है बिहार में। नहीं, जातिवादी वो नहीं करते हैं। जातिवादी वो नहीं करते हैं। जातिवादी आम जो है वो करते हैं जातिवादी, वो जातिवादी नहीं करते हैं। नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो लग रहा है 2-4-10 सीटें निकाल पाएंगे प्रशांत किशोर। अब देखिए ये बात तो हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, बट अब जो आएगा नतीजा उसके बाद ही पता चलेगा क्या करते हैं नहीं करते हैं। लहर तो उनका भी है। ये खगड़िया सीट पर किसकी लहर है? खगड़िया सीट पर तो अभी फिर अलौली विधानसभा से हम आए हुए हैं, अभी तो अलौली विधानसभा में उनका लहर है, किसका? प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर जी। और यहाँ बिहार में उनकी माहौल लग रही है थोड़ी बहुत। जी सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए, ज्यादातर किसी भी कमेंट आता है तो पीके। क्या नाम है आपका? पप्पू चौधरी, पप्पू जी क्या मैं लग रहा है? लखनपुर का हूँ। अच्छा। मेरा ये मानना है कि राजनीति नैतिकता का ही व्यापक रूप है और राजनीति में वैसे लोग की कमी हो गई है। आजकल बहुत दुनिया में बुरे लोग हो गए हैं, लेकिन उन्हीं बुरे लोग में कुछ हीरे भी हैं जिन्हें पहचानता वही है जो जौहरी है। प्रशांत किशोर एक विकल्प है। 2020 में ये नहीं थे, इनका अस्तित्व नहीं था। आपके मनमोहन सिंह को दुर्दिन के समय में यही प्रशांत किशोर संभाले। यही प्रशांत किशोर चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, तो इनको चीफ मिनिस्टर से उठा के गुजरात से दिल्ली तक पहुंचाए। यही प्रशांत किशोर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को 3 बार मुख्यमंत्री बनाए। यही प्रशांत किशोर ममता बनर्जी को भी उठाए। ये रणनीतिकार है। आप तो खुद ही चुनाव नहीं लड़ रहे। मैं खुद चुनाव नहीं लड़ता हूं, लेकिन मैं एक जनता हूं। वो नहीं लड़ रहे हैं, वो उनकी बात है। वो भी तो नहीं लड़े थे जयप्रकाश नारायण, जब मोरारजी देसाई को बनवा दिए थे। तो मेरा ये कहना है, चुनाव लड़ना हारना और जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जनता का सेवक है या नहीं, किस रूप में सेवा दे रहे हैं। शासन प्रशासन पीएम सीएम डीएम ये 3 ही मालिक होता है। ये तीनों नौकर होना चाहिए जनता का, लेकिन ये जनता को खंता में गिरा के मालिक बन जाता है। 5 साल तक जनता को शोषित उत्पीड़ित दलित वंचित करके भी रख दिया है। 79 साल आजादी का हो गया है और कांग्रेस ने 4 दिन तक शासन किया है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री कांग्रेस। उसके बाद भी 15 साल लालू जी रहे, कहे कि हम गरीबों का मसीहा है, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। और उन्हीं के समय में सबसे बड़ा जातीय दंगा हुआ। परमेश्वर मुखिया रणवीर सेना और एमसीसी पार्टी यूनिटी, ये सब क्या है? चारा घोटाला किए। उसके बाद 74,000 करोड़ का घोटाला करने वाले नीतीश कुमार 20 साल से। लालू जी तो बकते थे, बोलते थे भूराबाज साहब को, लेकिन इनको तो पेट में दांत है। ये तो लालू जी से भी कई कदम आगे चोर निकले, डकैत निकले, जो कि जनता को, चाहे किसी भी जाति की जनता हो, उनको बरगलाए। जनता आज अपना ढूंढती है कि मेरा मसीहा कौन होगा, कोई कामदेव सिंह जैसा मसीहा। तेजस्वी यादव को नहीं देखना चाहते? देखिए, तेजस्वी यादव एक बच्चा है, युवा है। उनमें एक प्रशांत किशोर भी तो युवा है। प्रशांत किशोर उनसे बड़े हैं, लेकिन जब जौवन रहती है ना तो मस्तिष्क परिपक्व नहीं हो पाती है, और जब जौवन चली जाती है तो मस्तिष्क परिपक्व होती है। प्रशांत किशोर परिपक्व हैं, वो रणनीतिकार हैं, सलाहकार हैं, लेकिन उनमें एक कमी है, कान का पातर है। वो यहाँ से मनीष कुमार सिंह को टिकट नहीं दिए। आखिर क्यों? 5 साल से 25 साल से यह आदमी इसके पीछे लगे हुए हैं, और दे दिए किसको? तो जयंती पटेल को। आखिर ऐसा क्यों? आरसीपी सिंह के कहने पर। ये जातिवाद नहीं तो क्या है? प्रशांत किशोर में भी ऐब है। हमारा तेजस्वी कुछ भी हो, लाख बुरा हो, लेकिन 17 महीने के काल में 5 लाख टीचर को तो नौकरी दिया। जो उज्जवल पक्ष है जरूर बोलूंगा, लालू यादव जो कुछ भी हो, लेकिन मेरा प्रशांत किशोर मेरे नजर में ठीक है। आपकी नजर में ठीक है? प्रशांत किशोर भी ठीक है, लेकिन अभी ये कह रहे थे कि जयंती पटेल को टिकट दे दिया, उसका पता ही नहीं था, जिसको टिकट देनी थी उसको नहीं दी, पैसों वाला। मैं प्रशांत किशोर का नाम मुंह से निकल गया, मैं तेजस्वी यादव का नाम लेना चाह रहा था। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। अभी तो प्रशांत किशोर कर रहे थे इतनी देर से। मनीष कुमार सिंह जिंदाबाद। पलट गए आप तो? पलटे नहीं, मैं उज्जवल पक्ष को देखता हूँ। निर्दलीय निर्मल पार्टी है मनीष कुमार सिंह, इसको अगर तेजस्वी भी टिकट देता तो ये चले जाते। तेजस्वी की नीति और मनीष की नीति एक है। आपका क्या नाम है? सकेब अहमद। क्या लग रहा है? प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, इन तीनों की बात चल रही है मुख्यमंत्री के लिए। तेजस्वी यादव का पल्ला हमको तो पर्सनल भारी लग रहा है। अगर उन्होंने जो नौकरियों का वादा कर दिया है, हर घर में एक सरकारी नौकरी, वो थोड़ा असंभव सा लग रहा है। मतलब आंकड़े ये कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं पाएगा। देखिए, हर घर में जो योग होगा उसी को मिलेगा ना, जो योग जिसके अंदर होगा योग्यता। अब मान लो कि किसी घर में योग ही नहीं तो कैसे मिलेगा? लेकिन उनका प्रयास तो होगा। बहुत अच्छा पहल किए हैं वो, हर घर में मतलब एक रोजगार देंगे। ऐसा हो पाएगा लग रहा है आपको? सरकारी नौकरी हर घर में?
हर घर में किया। अभी आपको क्या लग रहा है, अभी भी बहुत सारे घर में सरकारी नौकरी है, जिसमें है उसको नहीं मिलेगा, जहाँ नहीं है वहाँ 2 मिलेगा। करोड़ से ज्यादा परिवार है बिहार में। 2 करोड़ का परिवार है, आपको क्या लग रहा है कितने लगभग 50 लाख परिवार में तो नौकरी जरूर होगा। हाँ, चलो मान लो 1.5 करोड़ में नहीं है। 1.5 करोड़ में जो है ना, 1 करोड़ तो अभी वो कम से कम उस लाख का नहीं होगा, 50 लाख होगा, प्रयास किया जाएगा। नहीं, 1.5 करोड़ नौकरी देनी पड़ी, कहाँ से देंगे? तो भाई एक इतना बजट ही नहीं है बिहार का। प्रयास क्यों नहीं हो सकता है? एक लग रहा है साल कर जहाँ सकते तक होगा सार्थक प्रयास तो हो सकता है ना। नीतीश कुमार क्यों नहीं पसंद? नीतीश कुमार क्यों नहीं पसंद? नीतीश कुमार क्या आपको लग रहा है, उनका अब जो वाणी आ रहा है, क्या बोलते हैं सुन रहे हैं ना, अब तो पत्रकार है, बेके बेकी बात करते हैं वो तो अपने आप में लग रहा है कि अब वो बहुत अच्छा चला है बिहार को, लेकिन अब वो बुजुर्गी के द्वार पे चले गए हैं, तो वो अब जो ना, हमको तो लगता है कि उनको स्वयं रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था। रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। इधर हाँ आ रहे हैं, इधर भी बातचीत चल रही है। इधर क्या नाम है सर आपका? अनुपम सिंह। अनुपम जी, आप बताइए क्या लग रहा है इस बार बिहार में किधर है पाला? बिहार में तो हम लोग चाहते हैं एनडीए की सरकार हो। एनडीए की, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। हाँ, क्यों तेजस्वी यादव क्यों नहीं? इसीलिए कि वो बोलने का उसका शैली नहीं है। अच्छा, पहली बात सुनिए, लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। लोग बोलता है ना, ये जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार आएंगे मुख्यमंत्री। एनडीए गठबंधन उनके नेतृत्व में लड़ रहा है, वही बनेंगे। और भी हो सकते हैं चेहरा। कौन हो सकता है? ये तो नाम नहीं बोलेंगे। नहीं, बोलो। वो नहीं, कौन हो सकता है? वो तो बड़ा पार्टी उद्देश्य करते हैं। कौन हो सकते हैं? हम आए हैं सदर से, मनीष जी के नॉमिनेशन में, और सदर से जितने भी पार्टी हैं, मनीष सिंह क्षेत्र में काम करते हैं 20 साल से लगभग। अब 12 बजे रात को कोई जिला के लोग हो, कोई व्यक्ति हो, एक बजे उनके पास कॉल आता है, तुरंत जाते हैं। अगर वो ना आए तो उनका जो आदमी है वो जाते हैं, अस्पताल रहे चाहे कुछ रहे। ठीक है, ठीक बात है। आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र गुप्ता। क्या कह रहे हैं सुरेंद्र जी, क्या लग रहा है बिहार में? इस बार देखिए, हर एक बार जो भी राजनीति होता है तो कुछ न कुछ बदलाव हो ही जाता है। हर एक बार जब पंचवर्षीय चुनाव आता है सांसद का, विधायक का, तो कुछ न कुछ बदलाव होता ही है और होना भी जरूरी रहता है। इस बार क्या बदलाव देखना चाहते हैं? लगता है कि छोटी छोटी पार्टी तो एकल सरकार किसी का नहीं बनने वाला है। बिहार में एकल किसी भी पार्टी का सरकार बनने नहीं जा रहा है, और जब भी सरकार ना एनडीए ना इंडिया, किसी का नहीं, किसी का नहीं। अगर गठबंधन नहीं करता है, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, एकल सरकार किसी को नहीं होने जा रहा। मैं उस पार्टी को अच्छा, तो चलो अगर गठबंधन की सरकार नहीं होगी, महागठबंधन की सरकार नहीं होगी, तो गेम चेंजर होगा कौन फिर? कौन होगा किंग मेकर? होगा तो इसी दोनों में से कोई। अच्छा, होगा तो इसी, तो फिर तो सरकार बनी जाएगी। तो बनेगी ना, सरकार तो बनेगी, बनना जरूरी भी है। लेकिन हमारा कहना है कि जब मान लीजिए ढेर सारे पार्टी है, सभी पार्टी अपने अपने 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारते और उसमें से जो बहुमत हासिल करके जाते, वह पार्टी नंबर 1 पर होता और किंग मेकर होता। लेकिन ऐसा तो किसी में दम नहीं है, किसी भी पार्टी में दम नहीं है। मान लीजिए हम आपके आज मित्र हैं, कल दुश्मन भी बन सकते हैं। आप कल के लिए मेरा दुश्मन है, आज मित्र भी। मैंने क्या बिगाड़ा आपका? मैंने क्या बिगाड़ा आपका? नहीं, मैंने हम फॉर एग्जाम्पल बिगाड़े आप कुछ नहीं। आप तो अच्छी बात है कि मेरे स्टेटमेंट ले रहे हैं। हाँ, तो ये लेकर के कहता हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए बहुमत की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि बहुमत किसी एकल पार्टी को स्पष्ट नहीं जा रहा। मान लीजिए किसी ने 7, 5, 6 पार्टी मिल करके सरकार बनाने जा रही है, जिसको इसमें से ज्यादा आएगा, चाहे तोड़ मरोड़ करके आवे, जैसे भी आवे, जिसको मैंडेट ज्यादा मिलेगा उनकी सरकार होगी। और हम लोगों को लास्ट में चाहे किसी भी पार्टी को वोट करेंगे, जो किंग मेकर बनेंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हीं के संरक्षण में लास्ट में रहना भी पड़ेगा। खगड़िया में एनडीए या इंडिया या कोई और है? खगड़िया में तो दोनों है। अरे एक कौन जीत रहा है? ये हम अलौली से हैं। अच्छा, अलौली से हैं। अलौली सीट पे बता दो। अलौली सीट में बता रहे हैं कि यशराज पासवान का जीत श्योर एंड सर्टेन है। आप उनके नॉमिनेशन में आए इसलिए बोल रहे हैं? नहीं जीत है। हाँ, एकदम पक्का। मैं आज कहता हूँ, लेकिन 19 तारीख को रिजल्ट बताएगा। 14 तारीख को 14 को ही चला दूंगा, फिर बताएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, समझे। हालांकि वो कम सीट से लड़ रहे हैं, उनका सरकार बनना क्या है, वो तो कुछ नहीं, किसी के साथ जाएंगे।
चाहे इधर आवे उधर जाए किधरो जाए, ऐसा बहुत पार्टी हैं जो सबके साथ जाने वाले हैं, जाएंगे। लेकिन अलौली सीट से एक तरफ एनडीए है, एक तरफ आरजेडी है और एक तरफ ये यशराज पासवान आ रहे हैं अपने पार्टी से। इनका जीत सुनिश्चित है अलौली में। तो यहाँ मोदी मैजिक नहीं चलने वाला। मोदी नरेंद्र मोदी का यहाँ चलता तब, जैसे जदयू भी एक तरफ है, दूसरी तरफ आरजेडी भी है, तो आरजेडी का विधायक जो लोगों ने अपना बहुत सारे पूंजी दे करके, सहयोग दे करके आरजेडी कैंडिडेट को जिताया, अपना भाई समझा, मित्र समझा, घर का लोग समझा, वही आज अपने दुर्व्यवहार के चलते, अपने मान लीजिए सही व्यवहार नहीं के रखने के कारण आज उन्हीं का भाई उनसे दूर हो रहा है। क्या मतलब है? वैसे लोगों को काहे चुनेंगे, क्यों देंगे वैसे लोगों को? रह गई मोदी की बात करते हैं तो क्षेत्र क्षेत्र में तो लोग अपना नेता नहीं चुनता है। पार्टी नहीं देख रहे। हाँ, पार्टी नहीं देख रहे। हाँ, पार्टी देख रहे हैं। पार्टी देखते हुए भी हमारा नेता यहाँ कौन बनेगा, हमको कौन देखेगा, कौन सम्मान करेगा, हमारा कार्य कौन करेगा। मान लीजिए हम मोदी हो, ठीक है, हम चाहेंगे कि मोदी बन जाए, लेकिन यहाँ से मोदी को सीट अगर नहीं मिलने वाला है। अच्छा, केंद्र में राहुल गांधी या मोदी, कौन? मोदी। राहुल गांधी नहीं। आप किस तरफ हैं ये बताओ। हम तो हैं कि प्रशांत किशोर का हो जाए तो सबसे बेहतर होगा। परेशान हैं आप क्या बोलते हैं, हमको बोले दीजिए। आप उस दल का है इसलिए आप बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? उनका जो सोच है किसी भी नेता का सोच नहीं है, जिस प्रशांत किशोर का सोच है अपने बच्चों के लिए दीजिए, रोजी रोजगार रोटी के लिए दीजिए। उनका जो सोच है किसी नेता के पास सोच नहीं है। अभी बिहार आया है, बिहार पहले देखेगा। कितनी सीट निकाल लेंगे प्रशांत किशोर? वो 25-30 सीट निकालेंगे। 25-30। उन्होंने तो कहा अगर 10-20 सीट आई तो मैं कह दूंगा जिस पार्टी में जाना है जाओ, मैं संन्यास ले रहा हूँ, छोड़ दूंगा राजनीति। अब देखिए क्या होता है, उतना तो बड़ा राजनीति तो जनता है। और खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, इस चीज को कैसे देख रहे हो? वो खुद नहीं लड़ रहे हैं, किसी को बनाएंगे, जैसे गांधी जी अपने ने बनाए उसी प्रकार। अभी से कंपेयर कर दिया आपने। प्रशांत किशोर के बारे में क्या अच्छा लगता है? वह जो है जनता के रोजी रोजगार के लिए बोल रहे हैं, बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए बोल रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए बोल रहे हैं। हाँ। जातिवाद क्यों है इतना बिहार में? मतलब जब भी जाति को देख के वोट देखते हैं, वहाँ ताऊ जी भी कह रहे थे वहाँ पे जाति समीकरण या जो है शिक्षा की जो कमी है इसलिए जाति को देख रहे हैं। ये तो जाति पाति नहीं होना चाहिए। जो पुरुष विकास करें उनको वोट देना चाहिए। विकास जो करे उनको वोट देना चाहिए। कैंडिडेट को देखना चाहिए, पार्टी को देखना चाहिए? कैंडिडेट को देखना चाहिए, पार्टी नहीं। बिल्कुल पार्टी नहीं। खगड़िया पे क्या लग रहा है? खगड़िया पर देखिए त्रिकोणात्मक संघर्ष होगा। हम तो मनीष कुमार सिंह की तरफ से आए थे, मेरा घर तो है बेलदौर प्रखंड, लेकिन वह फोन किए थे, हम आए थे। तो निर्दलीय लड़ रहे हैं मनीष? निर्दलीय लड़ रहे हैं, ये टक्कर देंगे। अच्छा, लेकिन अगर जो प्रशांत किशोर पार्टी से मिल जाता तो इनका जीत पक्का था। ऐसे भी जीत होगा, इन्हीं का जीत होगा, इन्हीं का मनीष भैया का जीत होगा। हाँ, मनीष कुमार सिंह। हाँ बिल्कुल, देखिए उम्मीद तो कर रहे हैं हम लोग, लगभग टक्कर होगा और जीत सकते भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सुधा पासवान। आगे आ जाओ थोड़ा। अलौली विधानसभा के रहने वाले। क्या नाम है? सुधा पासवान, अलौली विधानसभा की हूँ। अलौली विधानसभा से। जी। क्या लग रहा है इस बार बिहार में पूरे में किसको देखना चाहती है मुख्यमंत्री? बिहार में ये लग रहा है बदलाव चाहिए। जी, बदलाव चाहिए। नया बिहार चाहिए, नया युवा चाहिए, नया मुख्यमंत्री चाहिए। अलौली का भी नया चाहिए विधायक। अलौली में कौन चाहिए? यशराज जी चाहिए। जी, सबको देख लिए हम। और खगड़िया में? जी, खगड़िया में तभी पता नहीं है, अभी तो शुरुआतें हो रही है। हम अपने विधानसभा की बात कर रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर, इन तीन में से किसको देखना? अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। आपके अकाउंट में 10,000 रुपए आए हैं जो नीतीश कुमार ने डाले? सुनिए, 10,000 जो रुपया दिए क्या अपने घर से दिए हैं? आए या नहीं आए? पहले नहीं, ये जनता की पैसा है। ये चूड़ी जो पहनते हैं, ये बिंदी जो साटते हैं, ये मेरा पैसा है। वो अपना घर से नहीं दिए हैं। अगर पैसा दिए हैं, दीदी लोग बुर्बक है। अगर उसके बाद पर जाएंगे वोट देने के लिए, यह बिहार को डुबाना है। यह बिहार जो है यह गिरवी रखाएगा कुछ दिन में। ये बात आप जान लीजिए। इसीलिए नया मुख्यमंत्री चाहिए। नहीं तो आपके अकाउंट में 10,000 आए या नहीं आए? नहीं, हम लोग को नहीं आया। जी नहीं। आपके में आए 10,000?
जी नहीं, अभी तक नहीं आए? नहीं। जो नीतीश कुमार ने डाले वो नहीं आए आपके अकाउंट में? जो जिस वो कह रहे हैं 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए डाले हैं उन्होंने। ये काउंट करने वाला कौन है? कोई काउंट करके बताया कितने अकाउंट में आए हैं? कोई काउंटिंग किया किसने? तो आपके में नहीं आए? वोट खरीद रहे हैं भैया, वोट खरीद रहे हैं वो। और नीतीश कुमार? जी, नीतीश बाबू आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जो है वह वोट खरीद रहे हैं। इसके पहले क्यों नहीं पैसा दिए? इसके पहले पैसा उनको देना चाहिए, क्यों नहीं दिए? ये बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। अगर वह फैक्ट्री खोल देते तो सभी बाल बच्चा का जिंदगी संवर जाता। ये 10,000 से क्या होने वाला है? महिला का श्रृंगार भी नहीं पूरेगा। महिला का है न 16 श्रृंगार 32 आभरण, नहीं पूरेगा। नीतीश जी क्या खेल मचा रखे हैं? या भूल भुलैया में दीदी लोग नहीं है हम लोग बिहार बदलना चाहिए, नया बिहार आना चाहिए, नया जमाना आना चाहिए। ये बात आपके भी नहीं आए 10,000? नहीं, अकाउंट में नहीं आए? नहीं आए। और बीजेपी चोर है? जी, बीजेपी चोर गद्दी छोर, बीजेपी चोर गद्दी छोर। ये तो राहुल गांधी की लाइन है। लाइन है, हम लोग का भी लाइन है। अभी देख लीजिए, सुन लीजिए, हमारी जितने भी महिलाएं हैं, हमारी गरीब महिलाएं हैं, हमारी बेटी बहू सोना नहीं पहन सकती है, वह गोल्ड पहन के अपने मायके और ससुराल जा सकती है। मोदी जी 1.5 लाख रुपया कर दिए, क्या सोना खरीद सकती है? क्या दीदी लोग खरीद सकते हैं? नहीं ना खरीदिएगा। इसको क्या है? इसको बिहार से भगाना है। यह संविधानवादी को तोड़ रहा है। क्या आप लोग संविधान बचाइएगा कि तोड़िएगा? संविधान बचाना है। पहले आप ये समझ लीजिए, यहाँ 2 पार्टी के लोग हैं, ठीक है? दोनों अलौली विधानसभा से हैं और मैं जो हूँ जन स्वराज पार्टी की ओर से हूँ। सबसे पहले आपके चैनल से सारी जनता को मेरा अभिवादन है। और हम लोग ये जो ज्वाइन करिए आपने जन स्वराज? यही तो मैं बताने जा रही हूँ। ये जब बदलाव का जो शोर शुरू हुआ है, सबसे पहले पीके ने शुरू किया है, ये तो सभी जानते हैं। और पीके के तर्ज पे अब अपने सारे पार्टी अपने को आगे करने के लिए पीके के तर्ज पे चल रही हैं। बदलाव तो सबको ही चाहिए। ये तो तय है कि इस बार नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि सबको पता चल गया, अब सारी जनता समझदार हो गई है। सबको पता चल गया है कि नीतीश जी महिलाओं को ठगने का काम करते हैं। वो महिलाएं तो उनकी साइड हो गई हैं जिनके 10,000 आ गए। जो सिर्फ रुपए का महत्व देती हैं, जो समझ नहीं रही है हमारा विकास, हमारे बच्चा का विकास गर्त में जा रहा है, सिर्फ वही महिलाएं हमको सपोर्ट कर रही हैं, जिनके समझ में नहीं आ रहा है। और जो महिलाएं समझ चुकी हैं, 10,000 देके हमको प्रलोभन दिया जा रहा है। यही 10,000 के बदले अगर हमारे राज्य में कोई फैक्ट्री लगा दी जाती, हमारे युवा भाई को, हमारे जो भी गार्जियन उनको रोजगार मिल जाता, तब जो है ना महिला उनकी बात से सहमत होती कि हाँ नीतीश जी हमारे विकास के लिए कर रहे हैं। लेकिन सारी महिलाएं भी अब जागरूक हो चुकी हैं, अब ठगने वाला काम नहीं चलेगा। और इसलिए इस बार जन स्वराज की सरकार बनेगी, ये 100% तय है। सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। कितनी सीट आएंगी? कम से कम तो 120 पहुंच जाएगी। 120 पहुंच जाएगी। आप एक बार बता दीजिए, बस एक चीज पूछेंगे आप में से। अरे यार, आपके अकाउंट में 10,000 रुपए आए किसी के में है? जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भेजे आए आपके अकाउंट में? आपके अकाउंट में आए 10,000? नहीं आए। नहीं आए? नहीं। आपके अकाउंट में आए 10,000 रुपए? आपके में आए? नहीं। आप में से किसी आपके में आए 10,000 रुपए? हाँ ये ले। आए हैं? हाँ। आपके में आए? नहीं आया। आपके में आए? हाँ ये ले। आपके में आए? आपके में आए हैं। आपके में नहीं आया। नहीं आया। इतना वृद्धा हो गया हमको कि आप वृद्धा पेंशन मिलता है, वो क्या दिन से भर के अभी 1 रुपया नहीं दिया हमको। 10,000 रुपए नहीं आए आपके? नहीं, हमको नहीं दिया है। 10,000 रुपया हमको न, हमके रूपा हमके देगा, हम नहीं लेंगे। फिर घुरा क्या करेगा? छोड़ थोड़ी देगा, 10 के 20 लेगा वो। आए कि नहीं 10,000? आया तो लेगा ना 10 के 20। आपके अकाउंट में 10,000 आए? आया, हमको अकाउंट आया है, हम नहीं देंगे वोट। आया तब पर भी नहीं देंगे। आए हैं फिर भी सुना रही है? हाँ नहीं देंगे, सुना रहे हैं, वोट नहीं देंगे। हाँ हमको नहीं आए हैं इतना उम्र। आपके में आए? आए हमको तो नहीं आए। यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में 10,000 आए हैं और बहुत सारी ये कह रही हैं कि उनके अकाउंट में 10,000 रुपए नहीं आए हैं। अब ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा नीतीश कुमार के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। इस तरीके की तमाम बातचीत आप तक पहुंचाते रहेंगे। न्यूज़ डिगी के साथ जुड़े रहिए और अभी और भी जगह जाएंगे जहां से हर खबर, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ मैं गजेंद्र सिंह, खगड़िया, बिहार।